लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इससे हम उनके साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं और ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्पफुल होता है। लोग बातचीत करने के कई तरीके यूज करते हैं। वर्ड्स तो बस एक पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और जेस्चर्स बहुत कुछ बोलते हैं। इन सिग्नल्स को समझकर हम लोगों को डीपली समझ सकते हैं। इंसान के व्यवहार को समझना एक किताब पढ़ने जैसा है। हर जेस्चर, हर मूवमेंट का एक मीनिंग होता है। हमें बस उन्हें इंटरप्रेट करना सीखना है। ये ऐसे आपको इस प्रोसेस में गाइड करेगा। हम डिफरेंट टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे। बॉडी लैंग्वेज से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस तक हम सब कवर करेंगे। आखिर तक आप प्रैक्टिकल टिप्स से लैस होंगे, लोगों को इफेक्टिवली पढ़ने और इन्फ्लुएंस करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है। ये उन बातों को रिवील करता है जो शब्दों में नहीं कही जाती। बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम किसी के असली फीलिंग्स को समझ सकते हैं। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह के रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हाथों को क्रॉस करके रखना गुस्से या नाराजगी का साइन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, खुले हाथ ओपन माइंडेडनेस और एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। ऐसे जेस्चर्स को ऑब्जर्व करके हम अकॉर्डिंगली अपना अप्रोच एडजस्ट कर सकते हैं। चेहरे के भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुस्कुराहट फ्रेंडलीनेस दिखाती है, जबकि भौहें चरहाना डिसअप्रूवल दिखा सकता है। इन क्यूज पर ध्यान देकर हम ज्यादा अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज सीखना डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए बस ध्यान से ऑब्जर्व करना और प्रैक्टिस करनी होती है। धीरे धीरे आप उन सटल क्यूज को भी पिकअप कर पाएंगे जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं। ये स्किल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी को बहुत एनहांस कर सकता है। नॉन वर्बल क्यूज एक साइलेंट लैंग्वेज होते हैं। इनमें जेस्चर्स, पोस्चर और आई कांटेक्ट शामिल हैं। ये क्यूज बिना कुछ कहे आपके इमोशंस और इंटेंशंस बता सकते हैं। आई कांटेक्ट बहुत कुछ कहता है। आई कांटेक्ट बनाए रखना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दिखाता है। आई कांटेक्ट अवॉइड करना डिस्कंफर्ट या झूठ बोलने जैसा लग सकता है। इन न्यूएंसेस को समझकर हम सामने वाले के फीलिंग्स को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई बहुत जरूरी है। इसमें अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना शामिल है। हाई ईआई से लोगों को एक्यूरेटली पढ़ने में मदद मिलती है। ये हमारे रिस्पॉन्सेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में भी मदद करता है। जिन लोगों का ईआई हाई होता है, वो अक्सर दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। वो इमोशनल क्यूज को जल्दी समझ जाते हैं और एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे इंटरैक्शन स्मूथ और मीनिंगफुल बनते हैं। ईआई डेवलप करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमें पहले अपनी इमोशंस को समझना होगा। ये अवेयरनेस हमें दूसरों की इमोशंस को पहचानने में मदद करती है। ये बेटर कम्युनिकेशन और कनेक्शन का बेस बनाती है। एम्पैथी ईआई का एक की कंपोनेंट है। इसमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होता है। ऐसा करके हम उनकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बेटर इंटरैक्शंस को बढ़ावा देती है। सेक्शन 5, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने के टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। इसमें डिटेल्स पर ध्यान देना होता है। इस स्किल को इंप्रूव करके हम लोगों को बेहतर तरीके से पियर रहना सीख सकते हैं। शुरुआत लोगों को अलग अलग सेटिंग्स में ऑब्जर्व करके करें। उनके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पर ध्यान दें। ध्यान दें कि अलग अलग सिचुएशंस में ये कैसे चेंज होते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी नॉन वर्बल क्यूज को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी को इंप्रूव करेगी। दूसरा टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग में एंगेज होना। ध्यान दो कि लोग क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। टोन ऑफ वॉइस, पेस ऑफ स्पीच और चॉइस ऑफ वर्ड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। माइंडफुलनेस भी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को एनहांस कर सकता है। इसमें प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान केंद्रित करना होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम सटल क्यूज के प्रति ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। ये अवेयरनेस दूसरों को बेहतर तरीके से समझने के लिए की है। सेक्शन 6,
दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के स्ट्रेटजीज। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें दूसरों के थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिवली गाइड करना होता है। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू अचीव किया जा सकता है। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है रिपोर्ट बनाना। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से लोग इन्फ्लुएंस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव लिसनिंग के थ्रू एम्पैथी दिखाकर और कॉमन ग्राउंड ढूंढकर किया जा सकता है। दूसरा स्ट्रेटजी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करना। दूसरों के एफर्ट्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करें। ये उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर्स कंटिन्यू करने के लिए इंकरेज करता है। ये एक सपोर्टिव और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट भी फॉस्टर करता है। क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन भी बहुत क्रूशियल है। अपने आइडियाज और इंटेंशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करें। आपके कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस दूसरों को इंस्पायर कर सकती है और उन्हें आपके लीड को फॉलो करने के लिए ज्यादा लाइकली बना सकती है। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। Section 7. Practical exercises or real-world examples. Practical exercises इन skills को master करने में help कर सकते हैं। Simple observation से start करें। Public places में लोगों को watch करें। उनके body language और interactions पर ध्यान दें। ये practice आपके observational skills को sharpen करेगी। Role playing भी एक effective exercise है। ये आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लोगों को पढ़ने और इन्फ्लुएंस करने की प्रैक्टिस करने देता है। ये फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स और कम्युनिकेटर्स के बारे में सोचें। उनके बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज को एनालाइज करें। उनके टेक्निक्स से सीखें और उन्हें अपने इंटरैक्शंस में अप्लाई करें। एक और एक्सरसाइज है जर्नल लिखना। अपने ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शंस को रिकॉर्ड करें। ये आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन इन स्किल्स को मास्टर करने के लिए की है। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग के बेनिफिट्स। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग पावरफुल टूल्स हैं। ये दूसरों को समझने और कनेक्ट करने की एबिलिटी को एनहांस करते हैं। ये स्किल्स पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट्स में बेनिफिशियल हैं। एम्पैथी में दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझना शामिल है। ये ट्रस्ट को बढ़ावा देता है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है। जब लोग समझा हुआ फील करते हैं तो उनके ओपन अप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्टिव लिसनिंग एम्पैथी को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसमें स्पीकर पर पूरी तरह से फोकस करना होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि इमोशंस और इंटेंशंस को भी समझना। एक्टिव लिसनिंग रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट दिखाता है। ये स्किल्स बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने से कॉमन ग्राउंड ढूंढने में मदद मिलती है। ये हमें इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस करने में इनेबल करता है। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग एक पॉजिटिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सेक्शन 9. इन स्किल्स को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट्स में अप्लाई करना। पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये स्किल्स इनवैल्यूएबल हैं। ये डीपर कनेक्शंस और बेटर कम्युनिकेशन की ओर ले जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज को समझने से हमें अपने लव्ड वंस को ज्यादा एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी इमोशंस को मैनेज करने और दूसरों की इमोशंस को समझने में हेल्प करती है। ये ज्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप्स की ओर ले जाती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करती है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को फॉस्टर करती है। ऑब्जर्वेशन और एक्टिव लिसनिंग पर्सनल इंटरैक्शंस में क्रूशियल है। ये दिखाते हैं कि हम केयर करते हैं और दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ये बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है और ट्रस्ट को बिल्ड करता है। दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज को इनकरेज करता है। इन स्किल्स को यूज करके हम अपने लव्ड वंस को उनके गोल्स को अचीव करने और चैलेंजेस को ओवरकम करने में सपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्किल्स हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। सेक्शन 10. इन स्किल्स को
प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट्स में अप्लाई करना। प्रोफेशनल सेटिंग्स में ये स्किल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बेटर टीम वर्क और कोलैबोरेशन की ओर ले जाते हैं। कॉलीग्स के बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज को समझने से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप के लिए क्रूशल है। इसमें हमारी इमोशंस को मैनेज करना और हमारी टीम की इमोशंस को समझना शामिल है। ये एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऑब्जर्वेशन और एक्टिव लिसनिंग प्रोफेशनल इंटरैक्शंस में एसेंशियल है। ये कॉलीग्स के आइडियाज और कंट्रीब्यूशंस में रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन के कल्चर को फॉस्टर करता है। दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना इफेक्टिव लीडरशिप की है। इसमें टीम को मोटिवेट और इंस्पायर करना शामिल है। इन स्किल्स को यूज करके हम अपनी टीम को कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए गाइड कर सकते हैं। इन एसेंस, ये स्किल्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को एनहांस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग और इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर की पावर। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस करना एक पावरफुल स्किल है। ये दूसरों के साथ कनेक्ट करने की हमारी एबिलिटी को एनहांस करता है। ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और बेटर कम्युनिकेशन की ओर ले जाता है। बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज और इमोशनल इंटेलिजेंस की कंपोनेंट्स हैं। ये दूसरों के फीलिंग्स और इंटेंशंस में डीपर इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इन स्किल्स को मास्टर करके हम ज्यादा एम्पैथेटिकली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।